बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुई है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम लेके आए हैं वो है KFC स्टाइल चिकन। तो वो आज हम बनाने जा रहे हैं, अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चले आए, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमने चिकन लिया है 1200 ग्राम, 1.25 किलो आप कह सकते हैं इसको। उसको अच्छी तरह से धो लिया, इस तरह से डीप कट लगा लिए उसके अंदर, ये देखें। और इस साइज़ में बोटी को ले लिया, आपकी मर्ज़ी, अब जिस स्टाइल में बोटी काटना चाहें, थोड़ी बड़ी रखें तो अच्छा है, उसकी हैंडलिंग आसान होती है। और साथ में हमने 3 कप जो है वो दूध के लिए हैं, फ्रेश मिल्क है ये। और अगर आपके पास फ्रेश मिल्क ना हो तो आप पाउडर मिल्क भी, इस पाउडर वाला मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने काली मिर्च ली हुई है, इसको फ्रेश हमने खुद पीसा है। 1 छोटा चाय का चम्मच ये डालेंगे हम इसके अंदर। साथ में हमने ये सी सॉल्ट ली है। अगर आप सी सॉल्ट नहीं है अवेलेबल तो आप पिंक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट, वो इस्तेमाल कर लें, वो इससे भी ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो घरों में सॉल्ट यूज़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने लिया लेमन के हमने 4 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे। चलिए हम सारों को स्टार्ट करते हैं, किस तरह हम अपनी रेसिपी को बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास फ्रेश दूध नहीं है तो कुछ जो भी अवेलेबल दूध आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बात आपसे शेयर कर ली है। दूसरी बात कि चिकन की आपने स्किन नहीं उतारनी है, उसके साथ ही आपने उसको कट लगाने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो लेमन जूस लिया हुआ 4 टेबलस्पून, वो हम इस दूध में ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप सिरका भी लगा सकते हैं, वाइट सिरका। जिस मिकदार में मैंने लेमन जूस डाला है इसी मिकदार में आप सफ़ेद सिरका जो है खाने वाला वो इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है काली मिर्च पिसी हुई हम डालेंगे इसमें। एक चम्मच जो है वो हम सी सॉल्ट डाल देंगे इसके अंदर। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जो रॉक सॉल्ट है वो जो सी सॉल्ट हमने यूज़ किया है वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो सॉल्ट है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अगर आप पिंक सॉल्ट जो है, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो भी अवेलेबल होता है इजीली, वो अगर आप यूज़ करें तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधे मिनट के लिए अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे ताकि नमक उसके साथ घुल जाए और जो हमने लेमन का जूस डाला है वो भी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम अपने जो चिकन हमने रेडी किया हुआ है, कट लगाए हुए हैं, उसको 1.25 किलो चिकन है उसमें हम ऐड कर देंगे ये जो मिक्सचर हमने बनाया है दूध का। बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि इसमें चिकन में कट लगाए हुए हैं तो चिकन बड़ा सॉफ्ट सा होता है, इस वजह से वो उसके फिर खुल जाता है ना। इस वजह से आपने बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ, नरम हाथों के साथ इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाकी हम इसको ओवरनाइट सो करके रखेंगे, डिप करके रखेंगे इस मिक्सचर को इसके अंदर। और अगर आपको कुछ जल्दी है या आप जल्दी इसको खाना चाहते हैं तो आप तकरीबन 1 घंटा भी मिनिमम इसको दे सकते हैं और उसके बाद भी हम इसको फ्राई कर सकते हैं। वो भी प्रोसीजर हम आपके साथ इंशाल्लाह जैसे ये ओवरनाइट सोक हो जाएगा तो उसके बाद बाकी प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम इसको इसके ऊपर पेपर वगैरह लगा के प्लास्टिक कप जो है वो इसको फ्रिज में रख देंगे। जी, हमने उसको इस तरह से रैप कर लिए और बोटियाँ अच्छी तरह से डिप हो गई हुई हैं दूध के अंदर। अगर आपको दूध कम लगे, दूध थोड़ा सा आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। नमक अपनी मर्ज़ी से, इसमें जायका अगर आप तेज़ खाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं तो मिर्चें भी आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। और काली मिर्च की बजाय आप सफ़ेद पिसी हुई मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस बाउल को फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट सोक करके, मतलब रात भर के लिए फ्रिज में रहेगा। फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम 24 घंटों के बाद दोबारा मिलते हैं।
कि नेक्स्ट हमने इसके साथ क्या करना है। जी व्यूअर्स, KFC स्टाइल चिकन के पार्ट 2 में हम दोबारा से आपकी खिदमत में सालन रोटी की टीम हाजिर है। कल हमने आपको मैरिनेशन उसकी दिखाई थी कि दूध के अंदर हमने कुछ डाले थी चीज़ें, नमक, काली मिर्च वगैरह, और उसमें हमने अपने चिकन को जो है वो सोक कर दिया हुआ है कट लगा के। कल से 24 आवर्स हो गए हैं, इसको हमने फ्रीज से निकाल लिया। इसको हम एक साइड पे करते हैं, और जो उसका पार्ट 2 है, जो मसाले हैं जिसको हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। लहसुन पाउडर फॉर्म में 2 टेबलस्पून, एक हल्दी का टीस्पून, ऑरिगानो 1 टेबलस्पून, और ये हमारे पास पापरिका पाउडर जो है फॉर्म में, थोड़ी सी ये तेज़ है। इसमें 2 किस्म की होती है, एक माइल्ड सी और एक तेज़ वाली। हमने तेज़ वाली ली है, तो ये 1 टेबलस्पून। साथ में बेज़ल जो है वो इस फॉर्म में है, उसके खुश्क फॉर्म में, ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद धनिया 1.25 टेबलस्पून, अदरक पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हमने 1 टेबलस्पून लिया है, और काली मिर्च आधा टीस्पून लिया है हमने। तो साथ में हमें 1 किलो आल पर्पज़ फ्लावर जो है, आटा जो है वो चाहिए होगा, और नीम गर्म पानी, वो हमने इस बर्तन में इसको रेडी कर लिया है। तो चलिए हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है खाली, उसमें हम 1 किलो आल पर्पज़ जो फ्लावर है वो ऐड करेंगे। 1200 ग्राम हमारा चिकन था, उसको हमने स्किन के साथ ही बड़े बड़े पीसीस में काट लिया था कल, उसको कट वगैरह लगा लिए थे। बस 1 किलो आटे में ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने दिखाए हैं वो दोबारा आपको मैं साथ साथ दिखाता जाता हूँ। इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया, लहसुन पाउडर की फॉर्म में, हल्दी, ओरिगानो, पापरिका पाउडर तेज़ वाला, बेसल के पत्ते जो हैं खुश्क फॉर्म में, अदरक पाउडर, नमक 1 चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च कल भी हमने और नमक डाला था दूध के अंदर, इस वजह से इसमें हमने उसको कम ही रखा है। और लास्ट में जो है 1 कप जो है आपने छोटा चाय वाला, ये आपने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करना है। स्टार्च जो है ये उसमें क्रिस्प पैदा करेगा, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इसलिए आप लास्ट में आपके साथ शेयर किया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे कि जो कॉर्न स्टार्च है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जो मसाला जात हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। इसको कम से कम आपने 1 मिनट हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। इसका मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स होगा तो तभी जाके चिकन इसमें टेस्ट पकड़ेगा, जब हम इसमें डिप करेंगे उसको। जी व्यूअर्स, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है आटे को। इसके अंदर मसाला जात वगैरह डाल लिए हैं, कॉर्न स्टार्च डाल लिया है। 1 मिनट के लिए मैंने उसको रखा हुआ था, मिक्स किया अच्छी तरह से 1 मिनट। साथ में हमने नीम गर्म पानी ले लिया रूम टेम्परेचर वाला, और साथ में जो हमने कल चिकन को सोक करके रखा हुआ था अपने दूध और मसाला जात के अंदर। तो अब हम एक पीस एक एक करके उसको निकालेंगे इसमें से। सबसे पहले हम लेग पीस लेते हैं। इसको इस मिक्सचर के अंदर रखेंगे हम, और जो ड्राई आपका हाथ है ना, खुश्क हाथ, उसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने करना है, और तकरीबन आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मिनिमम तो आपने इसको इसके अंदर मिक्स करना है अच्छी तरह से सॉफ्ट हैंड्स के साथ। ये मैंने इसलिए किया कि इसको आटा कम लगेगा, एक चूँकि मैंने उस बर्तन में डाले हैं तो गीला आया था, तो फिर इसमें आटा चिपक जाएगा। तो आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके नेल्स वगैरह में आटा ना जाए। बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने इसकी हैंडलिंग करनी है। और ये जो इसकी मिक्सिंग है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए 1 मिनट के लिए आपको कह रहे हैं कि मिनिमम आधा से 1 मिनट आप इसको ज़रूर करें, इस प्रोसेस को। देखिए आटा उसके साथ चिपक रहा है आहिस्ता आहिस्ता से।
जी जी व्यूअर्स, मुझे 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे। पानी में आपने इसको छोड़ देना है। जिस हाथ से आपने खुश्क हाथ से उसको मिक्स किया है, इसमें पानी में छोड़ दें, लेकिन हाथ गीला ना हो। जो हाथ गीला था आपका, उसको यूज़ करें उसको निकालने के लिए। अब 4 तक आपने गिनना है। बातों में मैंने 1 2 3 4 सॉफ्ट हैंड्स के साथ पकड़ेंगे, उसको निकाल लेंगे और दोबारा से हम उसी मिक्सचर के अंदर इसको रख देंगे और फिर दोबारा से हम इसको हाफ अ मिनट के लिए मिक्स करेंगे इस मिक्सचर में, आटे के अंदर। जी व्यूअर्स, 1 मिनट फिर से हो गया ऑलमोस्ट। हम सेकंड टाइम इसको फिर पानी के अंदर डिप करेंगे। 4 तक गिनेंगे। 1 2 3 4। हम इसको निकाल लेंगे। दोबारा से इस मिक्सचर में रखेंगे इसको। फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको 30 सेकंड्स के लिए। अब ये जो मैंने आप दोनों हाथ से दिखाया, अब ये गीला हाथ है, इससे ये चिपक जाएगा, और ये ड्राई हाथ है मेरा, ये देखें खुश्क है, जिसकी वजह से आटा उसको चिपक नहीं रहा। 30 सेकंड्स के लिए उसको करेंगे इंशाल्लाह इस तरह। जी जी व्यूअर्स, ये रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसको डायरेक्ट जो है ऑयल में डाल देंगे। तकरीबन 1.5 लीटर मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर। उसको पहले गर्म किया है, बहुत बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं लेके गया, और तकरीबन मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही हम इसमें एक से ज़्यादा पीसेस ऐड करते जाएंगे, टेम्परेचर लो होता जाएगा। साइड हमने उसकी चेंज कर दी है और टेम्परेचर हमने मीडियम पे कर दिया है, ताकि वो अच्छी तरह से रॉ चिकन है और वो पक जाए। इसी तरह से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और अपने बाकी चिकन को भी हम इसमें मैरिनेट करने के बाद उस मिक्सचर में, इस ऑयल में डालते जाएंगे। जी हम आपको उसकी शेप दिखाते हैं, थोड़ी फॉर्म दिखाते हैं उसकी, किस शक्ल में है ये इस टाइम, जो हमने चिकन पीसेस अपने डाले हुए इसके अंदर। मज़ीद आपको ज़रा फोकस करता हूँ, उसको देखें। क्रिस्प जो है उसका कितना खूबसूरत आया और कितना क्रिस्पी है, क्रंची। और इसको ज़रा पकने देंगे, अच्छी तरह से गलने देंगे। तकरीबन 10 मिनट्स मज़ीद लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको डिश आउट करने के बाद इसको दोबारा से दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, KFC स्टाइल चिकन हमारा घर में बना हुआ बिल्कुल तैयार है। क्रिस्प आप देख सकते हैं, अभी ये गर्म है, तो देखिए क्रिस्प इसका कितना ज़बरदस्त क्रिस्प आया है। तो ये इंशाल्लाह जो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, अगर आप इसको रिपीट करेंगे इसी तरह, तो ये KFC से बेहतर आपको मज़ा आने वाला है। उससे ज़्यादा क्रिस्प होगा और उससे ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरे स्टाइल में आप घर में इसको बना सकते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें आप थोड़ा सा मसाला जात को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने थोड़ा सा माइल्ड साइड पे रखा है इसको। आप मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, नमक थोड़ा और मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर कोई स्पाइसी खाता है। आप लेमन थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और सिरका थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हमने हैं वो आपके साथ शेयर कर दी है, जिसे हम घर में बनाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस रेसिपी को इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक हमें देंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके साथ ही सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। दोबारा से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।